नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मकड़ी रानी का इंतकाम। मकड़ी रानी का इंतकाम, लेखक अशीत चटर्जी, चित्रांकन विकास ठाकुर। डॉक्टर कामत के पिता प्रोफेसर सुधाकर अपनी इजाद की हुई उड़न तश्तरी को अंतरिक्ष में उड़ा तो ले जाते हैं, परंतु फिर लौटकर नहीं आ पाते। 10 साल गुजर जाते हैं और फिर एक रात, ओह, यह तो डैडी द्वारा इजाद की गई वही उड़न तश्तरी है। शायद डैडी लौट आए हैं 10 साल बाद। कितना अजीब लग रहा है। और फिर उड़न तश्तरी के लैंड होते ही डॉक्टर कामत अपने बेटे राहुल के साथ वहां जा पहुंचे। बेटे, तुम यहीं ठहरो, मैं पहले अंदर जाकर देखता हूँ। यस डैडी। लेकिन जब डॉक्टर कामत उड़न तश्तरी में दाखिल हुए तो अचानक आदमखोर चूहों ने उन पर हमला कर दिया। वे जान बचाकर भागे, परंतु बेटे भागो, देर मत करो, वरना ये आदमखोर चूहे तुम्हें भी मार डालेंगे। डैडी! और राहुल साहस बटोरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। अंततः जंगल पार कर जैसे ही वह मेन रोड पर पहुंचा, विराटनगर से लौट रहे अजय, विजय और टिंगू की कार से टकराकर बेहोश हो गया। अजय और उसके साथियों ने राहुल को अस्पताल पहुंचा दिया, जहां होश में आने के बाद राहुल ने अजय, विजय और टिंगू को अपने साथ घटी घटनाओं की जानकारी दी। अजीब बात है, शहर के निकट ऐसी भयानक चमत्कारिक घटना घट गई और किसी को पता भी न चला। हमें फौरन मकड़ी दीदी को इस बारे में बताना चाहिए। हाँ, फिर दीदी जैसा कहेगी हम करेंगे। फिर उन्होंने मकड़ी रानी को जाकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। जब मकड़ी रानी के निर्देशानुसार वे तीनों पूरी तैयारी के साथ जैसे ही जंगल में स्थित डॉक्टर कामत के कॉटेज में पहुंचे, अज्ञात बदमाशों द्वारा कैद कर लिए गए, पर जल्दी ही वे कैद से मुक्त हो भाग निकलने में सफल हो गए। तत्पश्चात वे तीनों उड़न तश्तरी के निकट पहुंचे। टिंगू को बाहर छोड़ अजय, विजय उड़न तश्तरी का रहस्य जानने के लिए उसमें दाखिल हुए ही थे कि उड़न तश्तरी आकाश में उड़ती हुई टिंगू की नजरों से ओझल हो गई। टिंगू सन खड़ा था कि तभी एक आदमखोर चूहे ने टिंगू पर हमला किया, किंतु ऐन मौके पर टिंगू की बुद्धि काम कर गई। ठक! टिंगू ने भाग्य से उसका साथ दिया। आदमखोर चूहा बेदम हो जमीन पर ढेर हो गया। तब टिंगू ने मृत चूहे को ले जाकर मकड़ी रानी के हवाले कर दिया। चूहे की जांच के बाद मकड़ी रानी को यह जानने में देर न लगी कि वह आदमखोर चूहा वास्तव में रोबोट है। अतः वह खूनी रोबोटों पर काबू पाने के इरादे से फौरन निकल पड़ी, लेकिन वह अपने उद्देश्य में सफल न हो सकी। आदमखोर चूहों के शहर में दाखिल होने की आशंका होते ही उसने इंस्पेक्टर तारकुंडे को खतरे की सूचना दे दी। परिणाम स्वरूप, सर, शहर की उत्तरी सीमा के चप्पे चप्पे पर हमारे जवान तैनात हो चुके हैं। हमारी नजर से बचकर अब कोई चिड़िया भी शहर में दाखिल नहीं हो सकती। गुड। उक्त कथा आप प्रकाशित चित्रकथा मकड़ी रानी और आदमखोर चूहे व मकड़ी रानी और मृत्यु सम्राट फैंटा में देख चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जब 2 घंटे का समय गुजर गया और कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली तो तारकुंडे का माथा ठनका। ओह, कहीं इस बार मकड़ी रानी ने मुझे सचमुच ही बेवकूफ तो नहीं बना दिया। मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। अब मैं अपने अफसरों को क्या जवाब दूंगा। तभी हेलो हेलो, चार्ली 1, चौकी नंबर 12 रिपोर्टिंग सर, ओवर। और फिर हेलो हेलो, तारकुंडे रिसीविंग हियर, ओवर। सर, कुछ अजीब तरह के जानवरों का झुंड हमारी तरफ बड़ा चला आ रहा है। बी केयरफुल। जैसे ही वे फायरिंग रेंज में आए उन्हें भून डालो, मैं फौरन पहुंच रहा हूं। और फिर संबंध विच्छेद कर तारकुंडे ने जीप चौकी नंबर 12 की ओर बढ़ा दी। उधर चौकी नंबर 12 पर तैनात सशस्त्र सैनिक आदेश मिलते ही पोजीशन ले चुके थे। वेट फॉर द ऑर्डर। फिर जैसे ही आदमखोर चूहों का झुंड निकट पहुंचा, फायर! किट 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 किट। अगले ही पल, धाएं धाएं, किट 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 किट। और फिर, ओ माय गॉड, यह क्या चमत्कार है, इन पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा। दूसरे ही पल, स्टॉप फायरिंग। वे शैतान शायद बुलेट प्रूफ है। बेनेट फाइटिंग द्वारा ही हम उन पर काबू पाने में सफल हो सकते हैं। और फिर सब इंस्पेक्टर हरि सिंह का आदेश मिलते ही धावा। लेकिन देखते ही देखते, आई हाय, मरा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं। ठीक तभी, ओह, शायद तारकुंडे साहब आ रहे हैं। सब इंस्पेक्टर हरि सिंह का ख्याल ठीक ही था। क्या बात है हरि सिंह, तुम अकेले कैसे? जवान कहाँ गए? उधर देखिए सर। और फिर तारकुंडे की नजर जैसे ही आदमखोर चूहों पर पड़ी, वह बरबसी चीख उठा। ओ नो सर, वे शैतान की आत्माएं हैं। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। इससे पहले कि वे हमें भी चबा जाए, हमें शट अप। और फिर धाएं धाएं धाएं। तभी, बचिए सर। ओह!
लेकिन तारकुंडे को बचने का मौका नहीं मिला। आह! परंतु अगले ही पल, भागे सर, अब भी वक्त है। तब जल्दी ही, हरि सिंह जल्दी करो। यस सर। दूसरे ही पल जीप बंदूक से छूटी गोली की तरह दौड़ पड़ी। और तेज चलाओ हरि सिंह, वे शैतान हमारा पीछा कर रहे हैं। लेकिन सब इंस्पेक्टर हरि सिंह की आंखें संसार के 8वें आश्चर्य पर जमी थी। सर उधर देखिए, मकड़ी रानी हमारी मदद को आ पहुंची है। फिर जैसे ही तारकुंडे की नजर मकड़ी रानी पर पड़ी, थैंक्स गॉड। और तभी दूसरे ही पल, किट 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 किट। और फिर थोड़ी ही देर बाद बाल बाल बचे। अगर मकड़ी रानी समय पर ना आती तो हमारा भी वही हर्ष होता जो हमारे जवानों का हुआ है। भगवान मकड़ी रानी को लंबी उम्र दे। शट अप। यस सर। मत भूलो कि मकड़ी रानी एक अपराधिनी है। यस यस सर। थोड़ी ही देर बाद उधर अजय और विजय जब होश में आए। यह हम कहाँ आ गए अजय? हम तो उड़न तश्तरी में थे। हाँ, शायद अज्ञात अपराधी मृत्यु सम्राट फैंटा हमें यहाँ छोड़ गया है। अगर उसे हमें यहाँ छोड़ना था तो वह हमारा अपहरण क्यों करता? हाँ, यह बात सोचने की जरूर है, पर पहले हमें यह पता लगाना चाहिए कि हम हैं कहाँ। लेकिन पता कैसे लगाओगे? तभी गुर्र गुर्र गुर्राहट की आवाज सुन अजय विजय का ध्यान उस दानव सरीखे जानवर की तरफ आकर्षित हो गया। हे भगवान, लगता है हम किसी अन्य ग्रह में आ गए हैं। अब क्या होगा अजय? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरो नहीं विजय, हिम्मत से काम लो। आओ मेरे साथ। लेकिन जाओगे कहाँ अजय? कहीं भी। फिलहाल तो यहाँ से भागने में ही हमारी भलाई है। और फिर गुर्र गुर्र दौड़ते हुए अचानक अजय की नजर एक दर्रे पर पड़ गई। वह देखो विजय, उस संकरे और छोटे रास्ते से वह दैत्यकार जानवर नहीं गुजर सकता। गुड आइडिया। और तुरंत ही फिर दर्रे को पार कर जैसे ही वे दूसरे किनारे पर पहुंचे, देखो अजय, वही उड़न तश्तरी। ओह, अगर हम किसी तरह उड़न तश्तरी तक पहुंच जाएं तो इस अज्ञात ग्रह की कैद से मुक्ति पा सकते हैं। यह काम इतना आसान नहीं है विजय। अगर हम उड़न तश्तरी में पहुंच भी गए तो हम उसे ऑपरेट कैसे करेंगे? मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्यों न हम अपने शक्तिशाली ट्रांसमीटर द्वारा मकड़ी रानी से संबंध स्थापित कर उन्हें अपनी स्थिति से अवगत करा दें। ओ माय गॉड, ट्रांसमीटर का तो मुझे ख्याल ही नहीं रहा। कहने के साथ ही अजय ने अपनी पोशाक में छुपा शक्तिशाली ट्रांसमीटर निकाल लिया और मकड़ी रानी से संबंध स्थापित करने की कोशिश करने लगा। जल्दी ही, हेलो हेलो दोस्तों, मकड़ी रानी कॉलिंग, ओवर। हुर्रे! अजय स्पीकिंग दीदी, ओवर। थैंक गॉड, आखिर मैं तुम लोगों से संबंध स्थापित करने में सफल हो ही गई। तुम नहीं जानते मैं तुम लोगों के लिए कितना परेशान थी। लेकिन हमें तो आपसे संबंध स्थापित करने में कोई परेशानी नहीं हुई दीदी। शायद तुम लोगों ने ट्रांसमीटर का कॉन्टैक्ट स्विच ऑन नहीं कर रखा था, तभी मैं तुम लोगों से संबंध स्थापित नहीं कर पा रही थी। पर जैसे ही तुमने स्विच ऑन किया, मेरी आवाज़ तुम तक पहुंच गई। ओह, यह गलती तो हमसे सचमुच हुई है। तत्पश्चात अजय अपनी स्थिति और आप बीती विस्तार से बताने की बात बोला। दीदी, अब आप ही बताइए, हम क्या करें? तुम लोग उड़न तश्तरी तक पहुंचने की कोशिश करो। फिर जैसे ही अजय ट्रांसमीटर ऑफ करने लगा, मकड़ी रानी की चेतावनी सुन रुक गया। सावधान, ट्रांसमीटर को ऑफ मत करना। इस तरह तुम लोग हर समय मेरे संपर्क में रहोगे। ओह, और तुम लोगों के साथ जो भी घटित होगा उसकी जानकारी भी मुझको मिलती रहेगी। मैं समझ गया दीदी। फिर तो मैं भी अपना ट्रांसमीटर ऑन कर लेता हूँ। यह सोच विजय ने भी ट्रांसमीटर ऑन कर लिया। फिर दोनों ने अपने अपने ट्रांसमीटर गुप्त पॉकेट के हवाले किए और दूसरी तरफ पथरीली ढलान पर उतरने लगे। विजय, होशियारी से पैर जमा जमा कर उतरना। फिक्र मत करो अजय। लेकिन जैसे ही वे नीचे पहुंचे, अब हमारी खैर नहीं। अरे, ये आदमखोर चूहे तो यहाँ भी मौजूद हैं। लेकिन तभी, डरो नहीं लड़कों, जब तक मैं इन चूहों को हुक्म नहीं दूंगा ये तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे। ओह, यह कौन है और अचानक कहां से प्रकट हो गया? कौन हो तुम? मृत्यु सम्राट फैंटा। क्या? तो यह है वह शैतान जो हमें यहाँ उठा लाया है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।